फॉरेनर जा रहे थे वो बोल रहे थे हाँ 10 टिकट लेनी पड़ेगी और दुगना लगान देना पड़ेगा। पानी की बोतल मिली भाई 35 रुपए लाल किले के अंदर। लोग जा रहे हैं दीवाने आम। दीवाने आम आम कौन से, कच्चे वाले पके वाले? पक्के वाले। ये जो ये वाला गेट दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से अच्छा। राजा साहब आते थे और यहाँ बैठते थे। हमें तो एक भी दिन नहीं मिले। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। और आज हैं हम कहाँ पे? लाल किला। लाल किला बहुत टाइम से हम लोग ब्लॉगिंग करने की सोच रहे थे लेकिन ब्लॉग डाल नहीं पा रहे थे, तो इसी पर्पस को लेके हम लोग यहाँ पे लाल किला आ गए हैं और अब लाल किला घूमेंगे पूरा। तो अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या मस्ती होगी, कहाँ हम लोग घूमेंगे, ये सब आपको हम बताएंगे। हमारे ब्लॉग में अंत तक बने रहना। हम लोग सोच रहे हैं पहले टिकट खरीदी जाए क्योंकि बिना टिकट कहीं भी एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पे टिकट की एक व्यवस्था करी गई है कि सबसे पहले जो इंडियन है उनको कुछ कम पैसा लगता है और जो फॉरेन है उनको ज़्यादा पैसा लगता है। कुल मिला के ये है, अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा पैसा लगता है और जो भारतीय हैं उनको कम पैसा लगता है। तो बुकिंग के लिए यहाँ पे कुछ बार कोड वगैरह दिए गए हैं, फ्लैक्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं। तो जैसा कि टिकट की अगर बात की जाए तो केवल स्मारक घूमने के लिए आपको 50 रुपये चार्ज लग जाएगा और स्मारक और संग्रहालय दोनों एक साथ आप घूमोगे तो आपको 80 रुपये चार्ज लग जाएगा। जो मैंने अभी बताया था ना, विदेशी पर्यटक जो फॉरेन के जो लोग हैं यहाँ पे जो घूमने आते हैं, तो उनके लिए केवल स्मारक के लिए 600 रुपये लगते हैं और अपन के लिए 50 रुपये लगते हैं। और संग्रहालय के अपन को 80 रुपये लगते हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको संग्रहालय के 950 रुपये चार्ज करे जाते हैं। अपन अपनी वाली भारतीय हैं तो अपन अपनी वाली टिकट बुक कराते हैं। आज भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टिकट में अपन को रियायत बरती गई है। हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र लड्डू भाई हैं। भाई कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग टिकट कटाने जा रहे हैं और टिकट कटाने के बाद अंदर मिलते हैं। भैया ये नाइंसाफी नहीं हो रही? अंग्रेजों को ज्यादा पैसा लग रहा, भारतीयों को कम पैसा लग रहा। तो भैया इतने साल अपन को लूटा भी तो है उनने, इसलिए तो आज उनसे वसूल कर रहे हैं। तो भैया जैसे आपने सुना कि इन्होंने हमें लूटा भी है तो अब इनकी भी अब खातिरदारी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। लुटाई होगी, अब इनकी भी लुटाई होगी। चलो तो अपन भी टिकट ले लेते हैं। भाई भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। तो ये देखो फ़ोन में आप ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है। ये भाई साहब पेमेंट हो गई है सक्सेसफुल। ओ ये आ गई है अपनी टिकट और ये आ गई हैं टिकट। ये लीजिए सर, ये लो भाई ये आ गई अपनी टिकट और अब टिकट को लेके अंदर चलते हैं। सीधा चलते हैं हम। पहले ये एंट्री यहाँ से मिलती थी लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए दूसरा जो दरवाजा है वहाँ से एंट्री देते हैं। कुछ आपके मन में ख्याल आ रहे थे अभी? जी अभी एक फॉरेनर जा रहे थे वो बोल रहे थे हाँ 10 टिकट लेनी पड़ेगी और दुगना लगान देना पड़ेगा। तो भाई कह रहा है कि 10 टिकट लेनी पड़ेगी और दुगना लगान देना पड़ेगा। तो भाई लगान तो देना पड़ेगा, इंडिया घूमना पड़ेगा तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो ये लाल किले का व्यू आप लोग देख रहे हो। अपने भारत देश का तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है। भगवान करे हमेशा ऐसा ही लहराता रहे। अगर आप वो वाले गेट से टिकट नहीं ले सकते तो अंदर भी ये टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से भी आप टिकट डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। भीड़ भाड़ लगभग सेम ही रहती है, वहाँ भी इतनी रहती है, यहाँ भी इतनी रहती है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी तो क्या कुछ सामान यहाँ पे जमा होगा देखते हैं। हमारे पास वैसे एक छोटा सा कैमरा है, बाकी कुछ इक्विपमेंट है, फ़ोन वगैरह है, तो इन सब पे क्या एंट्री पे क्या कुछ बात होगी ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलो भाई ब्लॉग में अंत तक बने रहना। अभी हम अंदर लेके चलते हैं, पूरे लाल किले का भ्रमण आपको करें। जय श्री राम, जय जय भारत। टिकट चेक हो रही है हमारी। तो भाई ये एंट्री पॉइंट आ गया है, चेकअप पॉइंट। तो एंट्री हुई थी, चेकिंग भी हो गई है। पूरा बैग उन्होंने खंगाला था। बैग तो हालांकि अंदर आ गया है लेकिन उनका कहना है कि जो लोग ड्रोन लेके जाएंगे उनका 2000 रुपये का ऑन द स्पॉट चालान होगा। तो भैया अगर ड्रोन लेके आए तो फिर यहीं जमा करा दें क्योंकि फिर 2000 रुपये का चालान कटाने के लिए तैयार रहना। 2000 रुपये का टीका आपका गेट पे ही हो जाएगा। हाइट तो देखो भाई कितनी लंबी है।
से कम देखो भाई, 15-20 हाइट हिमांशु एक साथ खड़े हो जाएंगे। हाइट देखो। दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है, देख रहे हो आप लोग। पूरा आपको पुराना सामान यहाँ पर मिलेगा। पुरातत्व से संबंधित जो भी सामग्री है वो इस मार्केट में आपको मिलेगी। हैंडक्राफ्ट वाले भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए और आपको दिखाते हैं चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया। उड़ती हुई चिड़िया वो है जो हम लेके गए थे, ये उड़ रही है कुछ दिन भाई। बाद खराब हो गई। ये उड़ रही है उड़ती हुई चिड़िया। आइए आपको प्रयोजक दिखाते हैं। ये रही उड़ती हुई चिड़िया। और भी सामान है यहाँ पर। पूरा जो लबालब मार्केट भरा हुआ है लाल किले के अंदर, ये मार्केट आप लोग देख रहे हो। एक पानी की बोतल मिली है भाई 35 रुपए की लाल किले के अंदर। क्या बोला तूने? तो लाल किले के अंदर हम आ चुके हैं। कैसा कैसा लग रहा जा रहे हैं दीवाने आम। है? दीवाने आम आम कौन से, कच्चे वाले पके वाले? के वाले, जहाँ दीवाने राजा आम। अपनी बेगमों के साथ बैठकर गुफ्तगू करते थे। क्या बोला तूने? बंद कमरे में गुफ्तगू करते थे। नहीं नहीं, खुले कमरे में। खुले समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कमरे में गुफ्तगू करते थे। तो भाई दीवाने आम जा रहे हैं। टिकट का पहला जो हमारा स्मारक रहेगा वो रहेगा हमारा दीवाने आम। चलो भाई देखते हैं कौन से आम हैं, पीले हैं कि नीले हैं। दीवाने आम का इतिहास ये लिखा हुआ है पत्थरों पर। भैया यहाँ सुनी जाती थी शिकायतें, और हमारी भी कुछ शिकायतें हैं, वो भी हम अंदर जाके करेंगे राजा साहब से, अगर मिल जाएंगे वो तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, ये भी हम बताएंगे। भ्रष्टाचारी चरम पर है, पूरी दिल्ली जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो दीवाने आम में हम लोग देखते हैं किस प्रकार राजा साहब हम लोग की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। वहाँ तो जो नोटिस लगा, चस्पा किया हुआ है इन्होंने, हाँ। कि राजा साहब यहाँ पे समस्याएं सुनते थे। तो राजा हमारी साहब- भी कुछ समस्याएं हैं, वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? राजा साहब मिलेंगे तो सुनेंगे। चलिए आपको नहीं, दिखाते राजा हैं। साहब अभी हालांकि भ्रमण पे गए हुए हैं, नगर भ्रमण पर, हाँ, लेकिन मिल जाएंगे। जी। आइए आपको देखो दिखाते भाई। हैं कि राजा कहाँ बैठते थे। राजा साहब कहाँ बैठते थे, चलो आओ भाई दिखाते हैं आपको। भाई साहब ये रहा राजा साहब का सिंहासन, जहाँ राजा साहब बैठते थे। इतने बड़े थे राजा साहब, इस पे चढ़ जाते थे। इस पे चढ़ जाते थे। इसको चढ़ाने के लिए उनको सीढ़ियाँ लगी थी। सीढ़ियाँ लगी थी, क्रेन मशीन बुलवाई जाती थी। पीछे से आते थे, ये जाली दिख रही है आपको, यहाँ से पीछे से वो मेन क्यों, सामने से आने की दम नहीं होती थी क्या? क्या बोला तूने? नहीं नहीं, पीछे से दुश्मन अच्छा। लोग हमला ना करते। हाँ, उनको ये लगता था कि कोई गोली वोली ना चला दे, है ना। और ये सामने का बैकग्राउंड, जो ये वाला गेट दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से अच्छा। राजा साहब आते थे और यहाँ बैठते थे। हमें तो एक भी दिन नहीं मिले। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि राजा साहब छुट्टी पर गए हुए हैं, आवेदन दे के गए थे। क्या बोला तूने? तो उनकी छुट्टी साइन जो मैंने है, किया। साइन इन लोग ने किया था, आवेदन उनका सैंक्शन हो गया था। तो देख सकते हो छुट्टी हो गई थी, तो अभी राजा साहब हैं नहीं यहाँ पे। तो जब भी राजा साहब आएंगे तो हमारी समस्या जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छा बढ़िया दिखाते हैं आपको। देखिए अंकल जी सेल्फी ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। और ये देखिए फॉरेनर यहाँ पे। ये देखो भाई, अंग्रेज लोग वो उन पे फोटो खींचते नहीं आ रही ना, तो लोगों से बोल रहे हैं हमारी फोटो निकाल लो। हमसे बोलेंगे तो हम चार्ज ले लेंगे उनसे, हम उनसे चार्ज लेंगे क्योंकि हमें फोटो खींचना आता है। तो यहाँ का जो व्यू आप देख रहे हो, तो ये जो म्यूज़ियम है, अब म्यूज़ियम में एंट्री मिलेगी, जिनके पास टिकट रहेगी उनको एंट्री मिलती है।
ये हमारे ये दोनों जो हैं लकी और लड्डू, ये दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं। इनसे हम बोल रहे हैं कि भैया 5 बजे म्यूजियम बंद हो जाएगा तो फटाफट यहाँ पे विजिट कर लो। दोनों लेकिन फ़ोन पे लगे हुए हैं। देखो भाई, ये जो गिलहरी आप देख रहे हो कितने शौक से कुछ खा रही है, लगता है 11 का गन्ना चबा रही है। तो भाई म्यूजियम में एंट्री के लिए कितनी लंबी लाइन है, इस लाइन में भी हम लग जाते हैं। तो ये म्यूजियम में एंट्री हमारी हो चुकी है। देख सकते हो आप किस प्रकार यहाँ पर 1857 क्रांति का उल्लेख किया गया है। लोग यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं। तो 1857 की क्रांति का चित्रण यहाँ पर है। कहाँ कहाँ क्या विद्रोह हुए, क्या कुछ घटनाएं हुई, इन सब का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये राज्य हड़पने की नीति आप लोग देख रहे हो, ये नीति सबसे ज़्यादा फेमस थी और सबसे ज़्यादा इस नीति को लेकर राजाओं में आक्रोश रहता था। एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए विवाद बना रहता था। योजना का पोस्टर लगा हुआ है, किस प्रकार से भारत के सभी क्षेत्रों में संगठित रूप से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, इसकी योजना जो बनाई जाती थी, इसका पूरा विमोचन इस बैनर पर किया गया है। आइए, ये बांदा के नवाब हैं, ये बेजाई ग्वालियर की रानी है। ये बीच में देखिए राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। 2 प्रकार की ये तलवार है इसकी, और ये कवर भी रखा हुआ है। इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर भी आप लोग आ जाइए। ये तीर कमान रखे हुए हैं, तीर कमान रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा भाषाई चित्रण रखा हुआ है बैनर के तले। तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के ये कुछ वेपन्स और हथियार रखे हुए हैं। कितने प्रकार की पिस्तौल रखी हुई है, 1 2 3 4 5 4 प्रकार की पिस्तौल है। और ये जो आप लोग देख रहे हो चाकू वगैरह भी रखे हुए हैं। ये तोप के गोले रखे हुए हैं, 3 प्रकार के गोले हैं। ये महाराजा की तलवार रखी हुई है, बहादुर शाह जफर की ये तलवार है। समय निकालकर पुरातत्व की ये चीज़ें आप लोग जरूर देखें। ये जो है ये बहादुर शाह जफर के वस्त्र हैं। ये वस्त्र आप लोग देखिए, आज के ज़माने के लोगों को ये वस्त्र आएंगे नहीं, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत ऊंचे और पूरे होते थे। अब तो 5-6 हाइट वो कर पाते हैं। ये मुकदमे दंड और निष्कासन का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये दिल्ली पर किस प्रकार कब्जा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया, इसका चित्रण यहाँ पर दिया गया है। भाई एक ही म्यूजियम घुमा है और लड्डू भैया कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, दूसरे के घूमने की इच्छा नहीं है। तो ये कह रहा दूसरे घूमने की इच्छा नहीं है, लेकिन भैया टिकट ली है, कम से कम 2 म्यूजियम तो घूम लो। हाँ, तो दूसरे चल अरे रहे हैं। भारत का इतिहास ही तो बताया जा रहा है भाई। ये देख रहे हो आप लोग, ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ बढ़िया प्यारी प्यारी फोटो आप लोग खिंचा सकते हैं। दूसरी जगह हम लोग एंट्री ले रहे हैं। एक जो स्मारक था और वहाँ का संग्रहालय था वो हम लोगों ने घूम लिया है, और अब दूसरी जगह की ओर रुख कर रहे हैं। क्योंकि बहुत चढ़ के जाना पड़ता है, बहुत सारे जीने होते हैं। तो चलो भाई अंदर की सैर कराते हैं।